अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज टीवी में खुश आमदीद। आजकल का गर्मा गर्म टॉपिक है पूरी दुनिया में तुर्की में मौजूद म्यूजियम से मस्जिद में कन्वर्ट कर देने वाली आया सोफिया का, जिसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर चल रही है। ये आइकॉनिक स्ट्रक्चर पहले एक चर्च था, फिर इसे मस्जिद बना दिया गया। थोड़े ही अरसे बाद इसे एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। मगर काफी अरसे से तुर्की के सदर तैयब उर्दुगान की तरफ से एक तहरीक चल रही थी कि इसे दोबारा से मस्जिद में तब्दील किया जाए, और आखिरकार उनकी ये मेहनत रंग लाई और अब उसे दोबारा से मस्जिद के तौर पर बहाल कर दिया गया है और 15 जुलाई से इसमें नमाज पढ़ने का आगाज कर दिया गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। पूरी दुनिया में इसका एक मिक्स रिस्पॉन्स देखने में आया। कई लोगों ने इस कदम को सराहा और कई लोगों ने इसकी भरपूर तनकीद की। मुस्लिम दुनिया के 58 ममालिक ने कुछ खास हलचल बाद में इसका खैर नहीं किया। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया कितनी बड़ी थी और किस तरह यहूदियों और ईसाइयों की साजिशों के बाद इसका बंटवारा हो गया, इस पर कभी अलग से वीडियो बनाएंगे। क्योंकि सल्तनत उस्मानिया का बंटवारा एक मुआहदे के तहत 1923 में तय पाया था अगले 100 साल के लिए। सल्तनत उस्मानिया को बचाने के लिए सल्तनत उस्मानिया के बहादुर सिपह सलारों ने कई बार कोशिश की, कई जंगें लड़ी, मगर मुसलमानों की अंदरूनी कमजोरियों और गद्दारों की साजिशों की वजह से यहूद और नसारा ये बंटवारा करवाने में कामयाब हो गए। मगर मैं पूछना चाहता हूँ कि ये लोग जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो तब कहाँ थे जब इसराइल में एक मस्जिद अल अहमर को कन्वर्ट करके एक डांस बार और एक शराब खाने में तब्दील कर दिया गया। उस वक्त दुनिया भर का मीडिया खामोश था और 58 मुस्लिम ममालिक चुप साधे ये सारा तमाशा देख रहे। तैयब उर्दुगान जब से आए तब से उनकी यही कोशिश रही है कि आया सूफिया को एक म्यूजियम से दोबारा मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया जाए। 532 एडी से लेकर 537 एडी के दरमियान इसकी तामीर मुकम्मल हुई। कुस्तुनतुनिया के ईसाई गिरजाघर के तौर पर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन के लिए बनाया गया था। बादशाह जस्टिनियन I के हुक्म पर वो बाइजेंटाइन सल्तनत का शहंशाह था, जो जस्टिनियन द ग्रेट के तौर पर जाना जाता है। इस वक्त इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था, जिसको बाद में तब्दील कर दिया गया। कुस्तुनतुनिया का जिक्र हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी मिलता है। दोस्तों, तकरीबन 1500 साल पुराना ये स्ट्रक्चर बहुत आइकॉनिक है। 532 एडी से लेकर जब तक ये चर्च बना तब से लेकर अगले 900 साल तक ये चर्च की हैसियत से काम करता रहा और लोग इसमें अपनी मजहबी रसूमात और इबादत करते रहे। इसके बाद सुल्तान महमद II ने बादशाहत संभाली और आया सूफिया को अपने कब्जे में कर लिया और उसे एक मस्जिद में तब्दील कर दिया। तो 1454 से लेकर 1934 तक ये एक मस्जिद थी और इसमें मुतवातर नमाज अदा की जाती थी। उसके बाद आया मुस्तफा कमाल उर्फ अतातुर्क, यानी जिसे तुर्कों का बाप भी कहा जाता है। उसके बारे में मशहूर था कि ये एक सेक्युलर सोच का मालिक है और इसने फैसला किया कि आया सूफिया में अब नमाज नहीं होगी और इसे एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाए। मगर दोस्तों, जब आप थोड़ी सी तहकीक खुद भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेक्युलर सोच का सिर्फ इस पर एक नकाब चढ़ा हुआ था। ये मुस्लिम दुश्मन सोच का मालिक था। इसने हर वो काम किया जिससे मुसलमानों की दिल आजारी हो और गैर मुस्लिम इसके गुण गाएं, और ऐसा हुआ भी। ये गैर मुस्लिमों के लिए एक पसंदीदा शख्सियत बनकर उभरा। ये डोम कबीला जो यहूदियों का एक खुफिया फिरका है, जो खुद को दूसरे मजहब का मिसाल के तौर पर, अगर ये मुसलमान से मिलते हैं तो खुद को मुसलमान जाहिर करते हैं, मगर प्रचार यहूदी मजहब का करते हैं। जिस तरह अहमदियों की मिसाल हमारे सामने है, जो खुद को जाहिर तो मुसलमान करते हैं मगर हैं वो बदतरीन काफिर। आहिस्ता आहिस्ता मुस्तफा कमाल ने मुसलमानों को तकरीबन हर चीज को बैन करना शुरू कर दिया। मस्जिदों में अजान देने पर पाबंदी, इस्लामी महफिल पर पाबंदी। उसने तुर्की में को एजुकेशन स्कूलों का जाल बिछा दिया और तकरीबन हर वो काम किया जिससे मुस्लिम शरीयत की नफी हो। मगर कई सालों की मेहनत के बाद तैयब उर्दुगान अपने इस मिशन में कामयाब हो गए कि उन्होंने आया सूफिया को एक म्यूजियम से दोबारा मस्जिद में तब्दील कर दिया। मगर उनके इस कदम से दुनिया भर में कई जगह पर तनाजा भी खड़ा हुआ है। कई मुस्लिम ममालिक ढके छुपे अल्फाज में इसकी तनकीद कर रहे हैं, मगर भारत के अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ इस तरह इस पर रोशनी डाली है। वो कहते हैं पिछले 30 सालों में उर्दुगान ने जब अपनी सियासत का आगाज किया था, उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था कि इस म्यूजियम को दोबारा से मस्जिद में तब्दील कर दिया जाए। मगर सन 2001 में जब उनकी पार्टी म्युनिसिपल इलेक्शन हारी, तब उन्होंने ये एजेंडा बनाया कि आया सूफिया को दोबारा से मस्जिद में तब्दील कर देंगे। दूसरा, जब कुछ साल पहले डोनाल्ड ट्रंप और तैयब उर्दुगान की मुलाकात हुई और डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम कर लेना चाहिए, तब उसी वक्त तैयब उर्दुगान ने भी ये कहा कि आया सूफिया को दोबारा से मस्जिद में तब्दील कर देना चाहिए। उर्दुगान साहब का किरदार है कि वो एक बहादुर सदर और मुमताज लीडर बनकर उम्मत मुस्लिमा के लिए सामने आए हैं। यानी उन्होंने एक तरह का साइकोलॉजिकल हमला करना शुरू कर दिया था, जो काफी अरसे से
यहूद और नसारा का शेवा रहा है। तुर्की के और दूसरे ममालिक के थिंक टैंक भी ये बात कर रहे हैं कि आने वाले इलेक्शंस के लिए उन्होंने अपनी राह को इतना हमवार कर लिया है कि आया सूफिया वाले कदम से वो इलेक्शन दोबारा जीत सकते हैं। 15 जुलाई 2020 वो दिन है जब आया सूफिया में पहली बार अजान दी गई और जमात से नमाज अदा की गई। मगर आज से 4 साल पहले 15 जुलाई वो दिन है जब तैयब उर्दगान की हुकूमत को गिराने के लिए अपोजिशन और तुर्की की फौज ने तख्ता उलटने की कोशिश की थी, मगर वो नाकाम रहे, क्योंकि तैयब उर्दगान को जैसे ही यह खबर मिली कि उनका तख्ता उलटने जा रहे हैं, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया जो कुछ ही लम्हों में वायरल हो गया और उनकी आवाम उन्हें बचाने के लिए सड़कों पर निकल आई और फौजी टैंकों के सामने लेट गई, जिससे ये तख्ता उलटने का साजिश नाकाम हो गई। दरअसल तैयब उर्दगान तुर्की को सेक्युलरिज्म से दोबारा इस्लामी निज़ाम की तरफ लेकर आ रहे हैं, तो मगरबी ताकतों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। खसूसन अमेरिका ने इसमें पूरा दखल दिया था कि इस हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए। भारत और उसके हामी जो 2-2 रुपए के ट्वीट पर बिक जाने वाली कौम है, ये लोग उस वक्त कहाँ थे जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और मोदी के 2014 से लेकर अब तक के राज में कितनी ही मस्जिदों के ऊपर त्रिशूल लहराया गया, मुसलमानों को नमाज जुमा और मजहबी रसूमात अदा करने से रोका गया और अभी भी रोका जा रहा है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आया सूफिया को मस्जिद बनाने के लिए कोई खून रेजी नहीं हुई, किसी खास तबके को कत्ल गारत का निशाना नहीं बनाया गया, कोई सियासी बयानात नहीं दी गई, जबकि भारत का अपना फाशिस्ट चेहरा बेनकाब हो चुका है। एक अखबार मुस्लिम मिरर का एक बहुत अच्छा आर्टिकल जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, इसमें उन्होंने बताया है कि 2001 में इसराइल की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मस्जिद अल अहमर को एक कम्युनिटी हॉल, एक क्लब, एक शराब खाने में तब्दील कर दिया था। तब ये दुनिया के ठेकेदार और मजहब के ठेकेदार कहाँ थे? अब अगला कदम जो तैयब उर्दगान का नजर आ रहा है वो है 2023 में खत्म होने वाले द ट्रीटी ऑफ लोजाने, जो 1923 में अगले 100 साल के लिए कायम की गई थी। तभी सऊदी अरेबिया और कई ऐसे ममालिक वजूद में आए थे जो तेल बेच कर कुछ ही सालों में अमीर बन गए। अब इनको अपना वजूद खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि तैयब उर्दगान के इरादे वाज़ेह हैं कि उन्होंने सल्तनत उस्मानिया को दोबारा बहाल करना है और इंशाल्लाह ये वक्त आएगा जब हमारी जान इन नामे निहाद मुस्लिम ममालिक से छूट जाएगी और तुर्की की खिलाफत मुसलमानों के लिए दोबारा सर का ताज बनेगी। तैयब उर्दगान का पुर्तगाल गाजी सीरीज को बनाकर दिखाने का मकसद ही ये था कि मुसलमानों को उनका शानदार माजी याद करवाया जाए। इसी वजह से ये सीरीज आज कई मुस्लिम ममालिक में ही बैन है, क्योंकि उनके पेट में दर्द साफ नजर आ रहा है। तैयब उर्दगान और उनके इरादे सबके सामने हैं। हमारी दुआ है अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करें, आमीन। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और अपनी राय का इजहार जरूर करें। नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप ये भी बताएं आपको किस मौजू पर वीडियो देखना पसंद है, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।